आंसू बोए जख्म उगाया, हिज्र कमाया, इश्क किया। उसने अधूरी चाहत दी थी, हमने पूरा इश्क किया। इसके अलावा और कोई मकसद ही नहीं था जीने का। मौसम मौसम रंग बिखेरे, चांद तराशा इश्क किया। आइए इस इश्क को और फैलाया जाए और स्वागत किया जाए रस्तोगी साहब माइक पर आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम वैसे रस्तोगी है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे मित्र आरिफ भाई, जिनकी वजह से मैं आप सभी लोगों के बीच में आ सका हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया आशिम भाई का मेरे लिए इतनी अच्छी शेर पढ़ने के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं। जैसे कि आज आप लोग बैठे हुए हैं, ये फक्रे हिंदुस्तान की महफिल है। ये फक्रे हिंदुस्तान की महफिल है। ये कोई ओपन माइक नहीं है, ये कोई ओपन माइक नहीं चल रहा है कि जहाँ पे सिंगर आए अपने तराने पर गाना वाना गाया, स्टैंड अप कॉमेडियन आए, उन्होंने दो चार बातें बोली और उसके बाद चल दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये फक्रे हिंदुस्तान की महफिल है। ये हर एक ओपन माइक फक्रे हिंदुस्तान का टैलेंट हंट होता है, ये जानिए आप। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं ना, उनको आगे का रास्ता बताया जाता है, उनको उनकी कला की सही जगह अगर कहीं है तो ये महफिल है। ये फक्रे हिंदुस्तान की टीम है जो लोगों को उनकी कला की सही पहचान बताती है, उनकी कला की कद्र करती है। अभी मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे आप सभी के बीच में कीर्ति वानी मैम बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कीर्ति वानी मैम बैठी हैं, वो भी फक्रे हिंदुस्तान टीम का एक हिस्सा हैं और उन्होंने आज इसी टीम से निकलकर कई जगह मुशायरों में अपना नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ का नाम रोशन किया है। ये क्या, ये जो भी फक्रे हिंदुस्तान ओपन माइक, ये आप ओपन माइक समझ के कर रहे हैं कि मैं ओपन माइक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओपन माइक नहीं है, ये मुशायरा है। ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है जो आरिफ अलवी भाई ने लोगों के लिए, आप सभी नए टैलेंट के लिए, जो टैलेंट छुपे हुए हैं निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये ओपन माइक रखकर उनकी प्रतिभा को संवारने का एक जरिया बनाया है। आप तो इसी के साथ बहुत समय मैं नहीं लगाऊंगा, कुछ शेर आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं, संभालिएगा। शेर कि अक्सर लोग, एक शेर है कि कोई पूछता है तो यही कहता हूं मैं। कोई पूछता है, कोई पूछता है तो यही कहता हूं मैं, एक याद की खोल दी दुकान हमने। कोई पूछता है तो यही कहता हूं मैं, एक याद की खोल दी दुकान हमने। एक गजल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। शेर सुने कि शहर के परिंदों के आसमान खुले। शहर कासिम भाई, आरिफ भाई, शहर के परिंदों के आसमान खुले, जो उसके मकां के रोशनदान खुले। शहर के परिंदों के आसमान खुले, जो उसके मकां के रोशनदान खुले। हर रह गुजर की नजर है उधर, हर रह गुजर की नजर है उधर, मगर मजाल है जो किसी की जबान खुले। हर रह गुजर की नजर है उधर, मगर मजाल है जो किसी की जबान खुले। जितने फूलों को भेज चुका हूं मैं, जितने फूलों को भेज चुका हूं मैं, इतने में तो गुलाबों की दुकान खुले। जितने फूलों को भेज चुका हूं मैं, उतने में तो गुलाबों की दुकान खुले। बहुत शांत हैं आप लोग, आवाजें नहीं आ रही हैं। एक कलाकार सिर्फ तालियों का भूखा होता है, बाकी तो आप समझते हैं। तो
जितने फूलों को भेज चुका हूं मैं, उतने में गुलाबों की दुकान खुले, अब की भी कम नंबर से पास हुआ मैं, अब की भी कम नंबर से पास हुआ मैं, वहां भी दिल खुले ना कि दिमाग खुले। अब की भी कम नंबर से पास हुआ मैं, वहां भी दिल खुले ना कि दिमाग खुले। दो के उसके हाथ, शेर सुने, दो के उसके हाथ। ये शेर उनके लिए है जो चूड़ियों का माप जानते हैं अथवा कभी प्रेमिका को गिफ्ट वगैरह किया होगा। तो शेर सुने कि दो के उसके हाथ, दो के उसके हाथ, मैं ले आया 2.25 के कंगन। दो के उसके हाथ, मैं ले आया 2.25 के कंगन। मुश्किल मुलाकात में भी रह गए उसके हाथ खुले, मुश्किल मुलाकात में भी रह गए उसके हाथ खुले। सो जिस दरवेश से पूछता हूँ, सो जिस दरवेश से पूछता हूँ यही कहता है, सो जिस दरवेश से पूछता हूँ यही कहता है, क्या वो वही लड़की है जो रखती है अपने बाल खुले? क्या वो वही लड़की है जो रखती है अपने बाल खुले? एक गजल और पढ़ना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। शेर सुने, एक ख्वाब आंखों में सजा कर रखता है, एक ख्वाब आंखों में सजा कर रखता है, वो जो तुझे दिल में बसा कर रखता है। एक ख्वाब आंखों में सजा कर रखता है, वो जो तुझे दिल में बसा कर रखता है। शहर होते ही परिंदे उड़ जाते हैं, शहर होते ही परिंदे उड़ जाते हैं, सजर फिर भी बाँह फैला कर रखता है। शहर होते ही परिंदे उड़ जाते हैं, सजर फिर भी बाँह फैला कर रखता है। न जाने कब आ जाए मेहमाए दिल, न जाने कब आ जाए मेहमाए दिल, दिले नादा चाय बना कर रखता है। न जाने कब आ जाए मेहमाए दिल, दिले नादा चाय बना कर रखता है। उसका तारुफ कराऊं महफिल में मगर, उसका तारुफ कराऊं महफिल में मगर, वो मेरे रिश्ते को छुपा कर रखता है। उसका तारुफ कराऊं महफिल में मगर, वो मेरे रिश्ते को छुपा कर रखता है। और ये शेर मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इस शेर को समझ सकें तो अपने अपने पिताजी के लिए एक बार खड़े होकर तालियां बजाइएगा। शेर सुने कि बाप 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 की मोहब्बत का कोई नाजिर नहीं यहाँ, बाप 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 की मोहब्बत का कोई नाजिर नहीं यहाँ, बस वो अपनी चाहतों को मस्तूर बनाकर रखता है। वो बस अपनी चाहतों को मस्तूर बनाकर रखता है। और अगर इजाजत दें तो कुछ शेर सुने। शेर कि तू है ही खूबसूरत सो तुझे देखते हैं, तू है ही खूबसूरत सो तुझे देखते हैं, हम जैसे लोग कहाँ किसी को रोज देखते हैं। आशिम भाई कि तू है ही खूबसूरत सो तुझे देखते हैं, हम जैसे लोग कहाँ किसी को रोज देखते हैं। एक आप हैं, एक आप हैं कि बस आईना देखती हैं, एक आप हैं कि बस आईना देखती हैं, एक हम हैं कि आपकी तस्वीर देखते हैं। एक आप हैं, एक आप हैं, एक आप हैं कि बस आईना देखती हैं, एक हम हैं कि आपकी तस्वीर देखते हैं। कई फूल हैं बाजार में मगर, कई फूल हैं बाजार में मगर, जिसे देखो गुलाब देखते हैं, जिसे देखो गुलाब देखते हैं। लोगों को क्या, लोगों को क्या गजल की तासीर से। शेर सुने कि लोगों को क्या है गजल की तासीर से, लोगों को क्या गजल की तासीर से। जो भी देखते हैं मियां मतला देखते हैं,
जो भी देखते हैं मियां मतला देखते हैं, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना।